Hello students, myself Sandeep sir going to teach you accountancy of class 11th lesson number 7 डबल एंट्री सिस्टम। बेटा डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बेटा डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमेशा दो अकाउंट को अपोजिट डायरेक्शंस में अफेक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे हमने कोई फर्नीचर परचेज किया तो बेटा वेन एवर वी परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस तो बेटा फर्नीचर बढ़ेगा और कैश जो है हमारा वो घट जाएगा। तो दो अकाउंट हमेशा इफेक्ट करते हैं हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में। बेटा ठीक वैसे ही अगर हम यही फर्नीचर उधार खरीदते हैं तो हमारा एसेट्स बढ़ जाएगा और लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर वही फर्नीचर में लिया कैश में तो हमारा फर्नीचर बढ़ जाएगा और कैश घट जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में वो दो अकाउंट को हमेशा इफेक्ट करता है। जैसे कि एक में रिसीव कर रहेगा पैसा, कोई हमने पैसा पेमेंट किया तो हमारा कैश घट गया, लेकिन जिसको हमने दिया वो आदमी का बैलेंस भी घट जाएगा। जैसे हमें देना था राम को 10,000, हमने उसको 6,000 दे दिया तो 6,000 हमारा कैश घट गया और राम का अब हमको देना पड़ेगा सिर्फ 4,000, क्योंकि 10 में हमने 6 दे दिया, बचा 4,000। लाइक दिस। तो इट मीन्स एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। Now we will study about definition of double entry system. But here one person named J.R. Botley Boy has defined this in their own words, that is, every business transaction has a twofold effect, and that is affects two accounts in opposite directions। यानी कि हर बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं हर ट्रांजेक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट को इफेक्ट करता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। फिर बेटा बोल रहा है इसमें एंड इफ अ कंप्लीट रिकॉर्ड वर टू बी मेड ऑफ ईच सच ट्रांजेक्शंस, अगर हम हर एक ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं तो यह जरूरी है कि एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी को बेटा हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन दैट हैज गिवन टू राइज ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम। इसीलिए इसको कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। बट अब हम पढ़ेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम से का जो प्रिंसिपल है कि एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ अ डेबिट। यानी अगर कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो दूसरा अकाउंट डेबिट होना है, अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है तो दूसरा अकाउंट को क्रेडिट होना है। मीन्स एक है डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, अगर एक है क्रेडिट तो दूसरा डेबिट। ये होना ही है, हर एक ट्रांजैक्शन में ऐसा होना है। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स डबल एंट्री सिस्टम का क्या है। तो पहला हमारा इसमें है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट। मतलब कहने का ये है कि जो दो अकाउंट जो हमारे होंगे हमेशा इफेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग टू फोल्ड इफेक्ट। अगर एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट है, और कभी कभी ये भी होता है बेटा कि दो अकाउंट डेबिट हो गया, एक हो गया क्रेडिट। कभी कभी ये भी होता है कि एक हुआ है डेबिट और दो अकाउंट हो गए हैं क्रेडिट। इसमें हम लोग बोलते हैं सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री। जब एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है तो उसको बोलते हैं सिंपल एंट्री। जब दो डेबिट एक क्रेडिट या दो क्रेडिट एक डेबिट हो, यानी एक से अधिक डेबिट या क्रेडिट हो एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही एंट्री में, तो बेटा उसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू राम,
तो यहाँ बेटा कैश हो गया है डेबिट, राम हो गया है क्रेडिट। एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो ये सिंपल एंट्री हो गई। अगर हम यही बोल दें कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम, तो यहाँ बेटा कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट दो डेबिट हो गए हैं और सिर्फ राम अकेले हुआ है क्रेडिट। इसका मतलब बेटा ये हुआ है कि ये कंपाउंड एंट्री है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक अकाउंट डेबिट हो एक क्रेडिट हो, और यह भी हो सकता है किसी भी ट्रांजैक्शन में कि दो डेबिट हो एक क्रेडिट हो, या फिर एक डेबिट हो दो क्रेडिट हो। बेटा जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है रिकॉर्डिंग बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। मतलब बेटा हमारे अकाउंट में अकाउंट दो तरह का होता है, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। तो कहा गया है कि जब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो पर्सनल या फिर इम्पर्सनल दोनों को इफेक्ट करेगा। इसको बोलते हैं डबल एंट्री। तो ये भी पॉसिबल है कि दोनों अकाउंट पर्सनल हो, या फिर हो सकता है दोनों इम्पर्सनल हो, या हो सकता है कि एक अकाउंट पर्सनल हो और एक अकाउंट इम्पर्सनल हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बेटा हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिकॉर्डिंग इज मेड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स। मीन्स बेटा जो भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन का, उसका कोई रूल होता है। ये नहीं कि जो मन में आया जिसको कर दो डेबिट सो कर दो क्रेडिट, या एक बार मान लो कैश अकाउंट हो गया डेबिट तो हमेशा कैश डेबिट होगा, ऐसा भी नहीं है। उसका बेटा कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कैश, कैश हमको जब मिलता है, पैसा हमको रिसीव होता है किसी से, तो कैश होता है डेबिट, और जब हम किसी को कैश करते हैं पेमेंट तो उस समय कैश हो जाता है क्रेडिट, राइट। तो बेटा इसका एक स्पेसिफिक रूल है जो कि अभी हम पढ़ेंगे आगे चल करके कि किस रूल के तहत कोई भी अकाउंट डेबिट होता है या फिर वो क्रेडिट होता है। It depends upon the situation and certain rules are prepared for personal account, real account, nominal account, everything. So on the basis of that rule we have to follow and debit or credit that particular account. And now fourth and last principle or characteristics of double entry system is preparation of trial balance. बेटा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब क्या होता है कि जब हम सारे अकाउंट को बना लेते हैं तो बेटा सारे अकाउंट में बताया आपको पहले कि कोई अकाउंट होता है डेबिट कोई अकाउंट होता है क्रेडिट, ठीक है बेटा। जब लास्ट में हम एक जगह नोट करते हैं तो सारे अकाउंट को जहाँ नोट करते हैं उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, और उस समय सारे डेबिट का टोटल और पूरे क्रेडिट का टोटल वो दोनों होना चाहिए इक्वल। इक्वल है तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए सारे अकाउंट के। तो बेटा ये हमारे हो गए सारे प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब हम सीखेंगे आगे कि हम कैसे अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं,